ताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तर्गुणलब्धये। देवादिदेव श्री शीतलनाथ भगवान की, देवादिक महावीर भगवान की जय, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कि मंत्र नमोकार एक सिद्ध मंत्र विश्व में है, जिसने है विश्व की ऊंचाइयों को चूमा है। मंत्र है विख्यात ऐसा गुण रूपी रत्न खानी, जिसने है सिंधु की गहराइयों को ढूंढा है। चारे घाती कर्म नासे भय अरे अंते प्रभु, आठ कर्म नासे भय गए सिद्ध भूमि। शासन सुआचार्य पाठन सुपाठक भय, साधु न में साधना से अमित निजानुभूत। चलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कि ज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों की तान में तू आने के विराजी है। सुगतों की बुद्धि में तू, शिव जी की रिद्धि में तू, ब्रह्मा जी के ब्रह्म में तू ज्ञान हो विराजी है। विष्णु की शान में तू, राम हनुमान में तू, भिन्न भिन्न मत के तू मति में विराजी है। वैसे सिख सांख्य चार वाक मत जैनियों के, अमित मति मानवन के विराजी है। चलो दासांग वही जनमानी माता की जय, कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। तत्री पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवती धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्पसी सुसागर जी महाराज की जय, जिन कम नौकरों महाराज की जय। बोलिए प्रज्ञा स्मरण वाली होगी मुंशी आचार्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मरावी बंधो, कुछ पर्व ऐसे हुआ करते हैं, साधना के पर्व हुआ करते हैं। जो लोग प्रथमान योग पढ़ते हैं, उनमें चक्रवर्ती, राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार मंत्रों की आराधना किया करते हैं। और मंत्र का मतलब है उन बीजाक्षरों का पिंड, जिसमें जैसे बीज बहुत छोटा होता है, बट का बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका वृक्ष बहुत विराट होता है। उसी प्रकार से जो बीजाक्षर होते हैं, उनका सही ढंग से उच्चारण किया जाए तो आपके तन मन धन सबकी समस्याएं बिल्कुल दूर हो सकती है। विद्या की सिद्धि, विद्या किसे कहते हैं? जिसमें यंत्र, तंत्र और मंत्र की सिद्धि होती है, उसको विद्या कहते हैं।
यंत्र कहते हैं जो जड़ को कीमती और गतिमान बना देता, वो यंत्र है। जिसने जीवनधर चरित्र पढ़ा है, जीवनधर चरित्र, उसका सब कुछ वो होने वाला था, लेकिन उसका जो जन्म हुआ था शमशान भूमि। तो लघु पर्ण विद्या के माध्यम से, क्या लघु पर्ण यंत्र बनाया था, यंत्र, लघु पर्ण यंत्र के द्वारा, शायद हम कहीं चूक रहे हैं कहानी में, विशाल्या की भी कहानी है। वो मुग्ध हो जाता है, फिर उसकी रानी पीछा करती है, तो उसको वो लघु पर्ण विद्या, लघु पर्ण यंत्र के द्वारा उसे गिरा देता है। लघु पर्ण यंत्र होता है, ये जानते क्या होता है? पैरासूट। और वो मयूर यंत्र था, मयूर यंत्र, छोटा सा विमान बना करके उसमें रख करके और छोड़ दिया, वो मयूर यंत्र कहलाता। अंजन चोर की कहानी में जिंदत सेठ चारण रिद्धिधारी मुनिराज की जो परीक्षा करते हैं देवतागण, वो सफल हो जाते हैं। तो देवतागण जिंदत सेठ को विधि दे करके जाते हैं, विद्या देते हैं आकाशगामिनी, जिससे वो कृत्रिम जिनालयों की कैलाश पंचमेरु की वंदना करने जाता है। अब उस बात को, कहानी का जो रहस्य बता रहा हूं, फिर वो ये कहते हैं कि यदि आपको किसी को दूसरे को देना है, इस विधि से उसको सिद्ध हो सकती है। तो उसका जो ब्रह्मचारी था सोमदत्त, तो पूछता है कि सेठ जी आप रोज सामग्री लेके कहां जाते हो? ऐसे ऐसे जाता हूं। तो मैं भी जा सकता हूं। हाँ जा सकते हो। क्या करना पड़ेगा? ऐसे मंत्र को सिद्ध करो। प्राचीन काल में विद्याधर होते थे, तो विद्याधर कुछ उनके कुल क्रम से विद्याएं आती थी, कुछ विद्याएं उन्हें भेंट में मिलती थी और कुछ विद्याएं वो स्वयं सिद्ध करते थे। विद्या का मतलब जिसमें यंत्र, तंत्र और मंत्र तीनों समाहित विद्या। जैसे संगीत का मतलब होता है जिसमें नाचना, गाना, बजाना तीनों होते, वो संगीत होता है। तो ये यंत्र, मंत्र, तंत्र
को सिद्ध करने का पर्व है। लोगों को पता नहीं है। आप लोग सद्ग्रस्त हैं और हमारे संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जयोदय काव्य में लिखा है, पेज 80 से 100 के बीच में पढ़ना, पहले भाग में उन्होंने लिखा है, सद्ग्रस्त को चाहिए कि अपने कुल देव की उपासना करे, क्योंकि जो कार्य मनुष्य कठिनता से करते हैं या सफल नहीं होते हैं, उन कार्य को देव देवी गण लीला मात्र में कर देते हैं, सफल कर देते हैं। उन्होंने उसी पेज के आगे लिखा है कि सद्ग्रस्त को सरस्वती माँ की भी सिद्धि करना चाहिए। ऐसी लेखनी नहीं चल पाती। आप ग्रस्त हैं, अनेक समस्याएं आपके जीवन में हैं। हमें पूछना चाहते हैं कि आपके घर में आपको बचाने के लिए क्या है? कुछ नहीं है। ये 9 दिन का पर्व, 9 दिन का पर्व मंत्र साधना का, यंत्र साधना का और तंत्र साधना का पर्व क्यों है? इस मौसम में ना तो अधिक गर्मी होती है ना सर्दी होती है, इसीलिए मंत्रों की सिद्धि बहुत जल्दी होती है। लक्ष्मण जी को चंद्र खड़राज की सिद्धि हुई थी, वो शंभू कुमार तो सिद्ध कर रहा था और उसको सिद्ध हो गई। कहने का तात्पर्य यही है कि आप सद्ग्रस्त हैं और वर्तमान में ऐसा कोई घर बचा नहीं है जो तन मन और धन से दुखी ना हो। खूब गहराई से सोचना। जितने लोग हैं पुराने 50-50 की उम्र के, 2-2, 4-4 भाई बहनें 6-6 हैं, और उनके जमाने को याद करो, कौन कितना बीमार होता था। आज तो पेट में आने वाला बच्चा बीमार होकर निकल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो धार्मिक विधि अनुष्ठान थे सब छोड़ दिए। जो 53 क्रियाएं थीं, गर्भाधान से लेकर के निर्वाण तक जाने की 53 क्रियाओं के जो मंत्र थे, मंत्र संस्कार थे, वो सब मिथ्यात्व कह करके छोड़ दिए। बताइए आप, ऐसा कौन सा मंत्र है जो मिथ्यात्व की आराधना कराता है? हमने तो 53 क्रियाओं के पूरे मंत्र पढ़े। सत्य जाताय नमः, अरहत जाताय नमः, लेकिन समझ में नहीं आता। मंत्रों की ताकत, मंत्र परम लघु जासु वस, विधि हरि हर सुरसर, महामृत्युंजय गजराज कहीं बस कर अंकुश खस। मंत्र परम लघु जासु वस, मंत्र बहुत छोटा होता है, बीजाक्षर रूप होता है, बहुत छोटा कर सकते हो, बड़े से बड़ा कर सकते हो। और उस मंत्र के वश में विधि भाग, हरि हर सुर सर सब बस में हो जाते हैं। वो कहते महामृत्युंजय गजराज कही, हाथी बहुत बड़ा होता है,
मृत्यु का प्रतीक। महामृत्युं गजराज कही बस करी अंकुश खर। इतने बड़े हाथी को एक छोटा सा अंकुश होता है, वो बस में कर लेता है। मंत्र क्या काम करता है? मन रूपी हाथी को जो चंचल है, जब आप मंत्र जपते हो तो वो चिल्लाता है, चिंघाड़ता है, भागता है। इसलिए महाराज जाप में मन नहीं लगता है, इधर उधर भग जाता है। क्यों नहीं लगता? पहले तो मंत्र को जिस मन से जपा जाता है, उस मंत्र को पहले बांधा जाता है। किससे बांधा जाता है? संयम से। जो जो लोग मंत्र जाप में बैठने वाले हैं, वो 10 दिन संयम से रहना, शुद्ध खाना करना, मर्यादा का खाना। आप देखो, आपको क्या सिद्ध नहीं होगा। नेमीचंद सिद्धांत देवी ने अलग ध्रुव संग्रह ग्रंथ में लिखा है, पण 30 16 56 जद दुग में गम जबच्छाय पर मिठी वाच्यान। ये परमेष्टि वाचक मंत्र हैं। 35 अक्षर का पूरा नमोकार मंत्र, 16 अक्षर अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सरसादी, 6 अक्षर का मंत्र अरहत के 4 सिद्ध के 2, 5 अक्षर का मंत्र अ सी आ ऊषा, 4 अक्षर का मंत्र अरहंत, 2 अक्षर का मंत्र सिद्ध और 1 अक्षर का मंत्र ओम। ये तो आप जपिए पढ़िए। इनके अलावा भी जो शब्द दिया है अन्नम च गुरु ईशे ने, अन्य मंत्रों का भी गुरु के उपदेश से जपो और ध्यान करो। तभी हमारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्याओं का हल होगा। जैसे चिकित्सा में जो दवाई दी जाती है, तो दवाई के उसमें एक पर्चा निकलता है, उस पर लिखा रहता है चिकित्सक के परामर्श अनुसार। ये दवाई आप अपने मन से मत खाना, चिकित्सक की सलाह से खाना। कौन कितना बीमार होता था, आज तो पेट में आने वाला बच्चा बीमार होकर निकल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो धार्मिक विधि अनुष्ठान थे सब छोड़ दिए। जो 53 क्रियाएं थीं, गर्भाधान से लेकर के निर्वाण तक जाने की 53 क्रियाओं के जो मंत्र थे, मंत्र संस्कार थे, वो सब मिथ्यात्व कह करके छोड़ दिए। बताइए आप, ऐसा कौन सा मंत्र है जो मिथ्यात्व की आराधना कराता है? हमने तो 53 क्रियाओं के पूरे मंत्र पढ़े। सत्य जाताय नमः, अरहत जाताय नमः, लेकिन समझ में नहीं आता। मंत्रों की ताकत, मंत्र परम लघु जासु वस, विधि हरि हर सुरसर, महामृत्युंजय गजराज कहीं बस कर अंकुश खस।
मंत्र परम लघु जासु बस। मंत्र बहुत छोटा होता है, बीजाक्षर रूप होता है, बहुत छोटा कर सकते हो, बड़े से बड़ा कर सकते हो। और उस मंत्र के वश में विधि भाग, हरि हर सुर सर सब बस में हो जाते हैं। वो कहते महामृत्युंग गजराज कही, हाथी बहुत बड़ा होता है, मृत्यु का प्रतीक। महामृत्युंग गजराज कही, बस करी अंकुश खर। इतने बड़े हाथी को एक छोटा सा अंकुश होता है, वो बस में कर लेता है। मंत्र क्या काम करता है? मन रूपी हाथी को जो चंचल है, जब आप मंत्र जपते हो तो वो चिल्लाता है, चिंघाड़ता है, भागता है। इसलिए महाराज जाप में मन नहीं लगता है, इधर उधर भग जाता है। क्यों नहीं लगता? पहले तो मंत्र को जिस मन से जपा जाता है, उस मंत्र को पहले बांधा जाता है। किससे बांधा जाता है? संयम से। जो जो लोग मंत्र जाप में बैठने वाले हैं, वो 10 दिन संयम से रहना, शुद्ध खाना करना, मर्यादा का खाना। आप देखो, आपको क्या सिद्ध नहीं होगा। नेमीचंद सिद्धांत देवी ने अलग ध्रुव संग्रह ग्रंथ में लिखा है, पण 30 16 56 जद दुग में गम जबच्छाय पर मिठी वाच्यान। ये परमेष्टि वाचक मंत्र हैं। 35 अक्षर का पूरा नमोकार मंत्र, 16 अक्षर अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाद, 6 अक्षर का मंत्र अरहत के 4 सिद्ध के 2, 5 अक्षर का मंत्र अ सी आ ऊषा, 4 अक्षर का मंत्र अरहंत, 2 अक्षर का मंत्र सिद्ध और 1 अक्षर का मंत्र ओम। ये तो आप जपिए पढ़िए। इनके अलावा भी जो शब्द दिया है अन्नम च गुरु ईशे ने, अन्य मंत्रों का भी गुरु के उपदेश से जपो और ध्यान करो। तभी हमारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्याओं का हल होगा। जैसे चिकित्सा में जो दवाई दी जाती है, तो दवाई के उसमें एक पर्चा निकलता है, उस पर लिखा रहता है चिकित्सक के परामर्श अनुसार। ये दवाई आप अपने मन से मत खाना, चिकित्सक की सलाह से खाना। भगवान दिया सो हो गया। जब तक आपका विधान पूरा होगा उसके पहले हम आ जाएंगे और अपने अंकुरारोपण विधि होगी वहाँ, अंकुरारोपण। और अंकुर जो उत्पन्न हो जाते हैं 10 दिन के अंदर, फिर उन अंकुरों को, क्योंकि वो उसकी वैज्ञानिक विधि है, वो बाद में बताएंगे, लेकिन जिन महिलाओं को शारीरिक बीमारी होती है, वो अंकुरों का वो लेके जाएंगे और उसकी जो कौपल है उसको औषधि के रूप में प्रयोग करेंगे, वो बाद में बताएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि वास्तव में
मंत्रों में कितनी शक्ति है, एक बार अपने जीवन में कुछ आजमा के तो देख लो। चलिए भाई, बांध दिया तो हो गया। जब तक आपका विधान पूरा होगा उसके पहले हम आ जाएंगे और अपने, हाँ, अंकुरारोपण विधि होगी वहां, अंकुरारोपण। और अंकुर जो उत्पन्न हो जाते हैं 10 दिन के अंदर, फिर उन अंकुरों को, क्योंकि वो उसकी वैज्ञानिक विधि है, वो बाद में बताएंगे, लेकिन जिन महिलाओं को शारीरिक बीमारी होती है वो अंकुरों का वो लेके जाएंगे और उसकी जो कौपल है उसको, हाँ, औषधि के रूप में प्रयोग करेंगे, वो बाद में बताएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि वास्तव में मंत्रों में कितनी शक्ति है, एक बार अपने जीवन में कुछ आजमा के तो देख लो। चलिए भाई।